हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। सिलेबस 8 है पोजीशनिंग ट्रांसफरिंग मोबिलिटी ऑफ पेशेंट, स्थिति निर्धारण, मरीजों का स्थानांतरण और गतिशीलता। पार्ट 1.8 है ट्रांसफरिंग पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर, रोगी को बिस्तर से व्हीलचेयर पर स्थानांतरित करना। जब आप एक अस्पताल में कार्य करने के लिए जाएंगे, वहां मरीजों को बिस्तर से व्हीलचेयर पे किस प्रकार से स्थानांतरित करना है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। ट्रांसफरिंग पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हीलचेयर, रोगी को बिस्तर से व्हीलचेयर पर स्थानांतरित करना। देयर आर मेनी way to transferring the patient to the wheelchair from the bed, रोगी को बिस्तर से व्हीलचेयर पर ले जाने के कई तरीके हैं, but you have to use the safe and most comfortable way for the patient, लेकिन आपको रोगी के लिए सुरक्षित और सबसे आरामदायक तरीके का उपयोग करना होगा। Before you start the procedure, collect information about the patient condition from the nurse, प्रक्रिया शुरू करने से पहले नर्स से रोगी की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करें। स्टेप 1 है इंश्योर दैट पेशेंट इज कंफर्टेबल सीटेड ऑन द बेड, चरण पहला है सुनिश्चित करें कि रोगी बिस्तर पर आराम से बैठा हो। रोल द पेशेंट टू वन साइड एंड प्लेस ए बेल्ट अराउंड द पेशेंट, रोगी को एक तरफ लिटा दें और रोगी के चारों ओर एक बेल्ट लगा दें। स्टेप 2 है होल्ड द पेशेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड मूव द पेशेंट क्लोज टू योर बॉडी, चरण दूसरा है रोगी को कमर से पकड़ें और रोगी को अपने शरीर के पास ले जाएं। स्टेप 3 है नाउ गेट इनटू ए स्टैंडिंग पोजीशन विद द पेशेंट एंड जेंटली मूव द पेशेंट क्लोज टू यू, चरण तीसरा है अब रोगी के साथ खड़े होने की स्थिति में आ जाएं और धीरे से रोगी को अपने पास ले जाएं। स्टेप 4 है प्ले द पेशेंट ऑन द एंड ऑफ द सीट ऑन द व्हीलचेयर एंड रॉक द पेशेंट इनटू द चेयर, चरण चौथा है मरीज को व्हीलचेयर की सीट के किनारे पर लिटा दे और मरीज को कुर्सी पर झुलाएं। इंश्योर दैट व्हील्स आर लॉक्ड टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द व्हीलचेयर, सुनिश्चित करें कि व्हीलचेयर की आवाजाही को रोकने के लिए पहियों को बंद कर दिया गया है। स्टेप 5 है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज द आर्म रेस्ट्स फॉर सपोर्ट, चरण पांचवा है रोगी को सहारा देने के लिए आर्म रेस्ट का उपयोग करने का निर्देश दें। स्टेप 6 है प्लेस द फीट ऑफ द पेशेंट ऑन द फुट रेस्ट ऑफ द व्हीलचेयर, छठवां है रोगी के पैरों को व्हीलचेयर के फुटरेस्ट पर रखें। स्टेप 7 है रिमूव द व्हील लॉक्स ऑफ द व्हीलचेयर एंड मूव द व्हीलचेयर जेंटली टू द वार्ड दैट द पेशेंट हैज टू बी मूव्ड इनटू, चरण सातवां है व्हीलचेयर के व्हील लॉक को हटा दें और व्हीलचेयर को धीरे से उस वार्ड में ले जाएं जहां रोगी को ले जाना है। स्टेप 8 प्लेस द मेडिकल रिकॉर्ड ऑन द पेशेंट व्हाइल मूविंग द व्हीलचेयर, चरण आठवां है व्हीलचेयर को घुमाते समय रोगी का मेडिकल रिकॉर्ड रखें। जनरल प्रिकॉशन टू बी टेक व्हाइल ट्रांसफरिंग ए पेशेंट, रोगी को स्थानांतरित करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। सम पेशेंट वॉक इनटू द हॉस्पिटल बाय हिमसेल्फ व्हाइल अदर द ब्रॉट इन एन एम्बुलेंस, कुछ मरीज अपने आप अस्पताल जाते हैं जबकि अन्य को एम्बुलेंस में लाया जाता है। दिस डिपेंडेंस ऑन द मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यह मरीजों की चिकित्सा स्थिति पर निर्भर करता है। एज ए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर फैकल्टिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द पेशेंट बाय कंसिस्टेंटली कोऑर्डिनेटिंग विद द वर्कफोर्स इन द हॉस्पिटल, जनरल ड्यूटी सहायक के रूप में आपको अस्पताल में कार्यबल के साथ लगातार समन्वय करके रोगी की इन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। There are few steps you must keep in mind while transporting the patient, रोगी को ले जाते समय आपको कुछ चरणों का ध्यान रखना चाहिए।
While shifting a patient from the ambulance to the ward, you must understand the condition of the patient and coordinate the process of the transfer with other general duty assistant. रोगी को एम्बुलेंस से वार्ड में शिफ्ट करते समय आपको रोगी की स्थिति को समझना चाहिए और अन्य सामान्य ड्यूटी सहायकों के साथ स्थानांतरण की प्रक्रिया का समन्वय करना चाहिए। You should collect all detail of the patient from the nurse before planning the transfer. स्थानांतरण की योजना बनाने से पहले आपको नर्स से रोगी के सभी विवरण एकत्र करने चाहिए। The transport procedures involve the use of varied equipment such as wheelchairs and stretchers. परिवहन प्रक्रियाओं में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग शामिल है। You should be aware the usage of these equipment and take necessary precautions while handling them. आपको इन उपकरणों के उपयोग के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें संभालते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। You should take certain precaution with respect to the physical condition of the patient and also take some protective measures to prevent any undue physical strain on yourself. आपको रोगी की शारीरिक स्थिति के संबंध में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और अपने आप पर किसी भी अनुचित शारीरिक तनाव को रोकने के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी करने चाहिए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें, साथ में बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल।